आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। दो लॉ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि हम लोग का थर्मोकेमिस्ट्री को बहुत इजी कर देगा। पहला है लवोजिए लैप्लेस लॉ। लवोजिए लैप्लेस लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी कंबाइन करके ए बी दे रहे हैं, ठीक है, ए बी प्रोड्यूस हो रहा है, तो लवोजिए लैप्लेस लॉ क्या बोलता है कि ये वाला जो रिएक्शन होगा जिसमें ए बी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो डेल्टा एच होगा ये एग्जैक्टली नेगेटिव, इसका साइन सिर्फ चेंज कर दीजिए अगर आपको इसका उल्टा रिएक्शन करना है। अगर ए बी यहां पे फॉर्म हो रहा था ए और बी से, तो इसका डेल्टा एच आया डेल्टा एच वन। और अगर इसी चीज को उल्टा कर दिया कि ए बी को डिसोसिएट कर रहे हैं ए और बी में, अगर ये सिर्फ करना है तो आप क्या कीजिएगा कि सिर्फ डेल्टा एच का साइन बदल दीजिए और आपको मिल जाएगा कि ए बी का डिसोसिएशन में कितना एनर्जी जा रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी मान लीजिए कि 200 साल पहले मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता करना है कि आपने क्या किया कि चारकोल लिया, कार्बन, उसको बर्न किया, तो बर्न करने में आपको CO2 निकला, उसका आपने डेल्टा एच निकाल लिया है। ये आपने डेल्टा एच निकाला, ये डेल्टा एच तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको पता करना है कि CO2 को तोड़ के कार्बन और ऑक्सीजन बनाने में कितना एनर्जी लग रहा है। ये तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन यहां पे जो आपका होगा ये आपको एनर्जी देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक होगा। ये भी नहीं पता था कि एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, लेकिन 200 साल पहले ही इन दोनों महान लोगों ने ये वाला लॉ निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप जस्ट ये निकाल लें कि चारकोल और ऑक्सीजन मिला के जो CO2 हो रहा है, जितना उसका डेल्टा एच आएगा, अगर उतना ही ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, ये वाला रिएक्शन आपका उतना ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव किलोजूल पर मोल हो जाएगा। तो ये लॉ उन्होंने दिया था। कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए, बिकॉज ये वाला इक्वेशन करना इजी है, ये नहीं है इजी करना, लेकिन वो बोला कि नहीं आपको करने की भी जरूरत नहीं है, अभी आप एक्सपेरिमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने, ये एक्सपेरिमेंट कीजिए जो इजी एक्सपेरिमेंट है, उसी का उल्टा कर दीजिएगा, आपको ये ही आएगा ही। ये बोल दिया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मजे की बात है कि 200 साल पहले इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसका वैल्यू उन्होंने निकाला था, इन दोनों ने निकाला था 392 के लगभग कुछ निकाला था, मतलब एकदम पास पहुंच गए थे दोनों, मतलब एकदम एग्जैक्ट। अभी ये तो मॉडर्न वैल्यू है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट आ गया आपके पास, तब जाके आप अच्छे से ये निकाल पा रहे हैं, लेकिन 200 साल पहले उन्होंने ये वाला वैल्यू निकाल दिया था और काफी क्लोज वैल्यू निकाला था उन्होंने, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लॉ दिया था। इस बात को समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हमको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे 200 साल पहले लोग का जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होता था ना अपना सोसाइटी को लेके, अपना नेचर को लेके, ये नहीं बोलता था कि एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अब मान लीजिए अभी भी आप अगर मान लीजिए गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि $100 से कुछ आपने गोल्ड खरीदा, आपने 1 लाख रुपया का गोल्ड खरीदा दुकान में जाके, अभी ठीक है, दुकान में जाके गोल्ड खरीदा 1 लाख रुपया का, तुरंत आप अभी आप खरीदे ही हैं, अब सब कर लिए, आप उसी गोल्ड को, जितना अमाउंट आप कुछ नहीं किए, उसी गोल्ड को आप तुरंत बेचने जाइए उसी दुकान में, वहीं पे 5 मिनट के अंदर आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको उसके कम मिलेगा। तो एक प्रोसेस में आपको जितना रुपये का आपको मिला, आपने जितना रुपया उसमें लगाया उससे तो कम रुपया आपको मिल रहा है। तो जब एक पूरा साइकिल प्रोसेस हुआ उसमें तो एग्जैक्टली जितना आपने पैसा लगाया था उतना नहीं मिला। ये हमको लगता है कि उस टाइम पे भी साइंटिस्ट लोगों को ये लगता होगा कि हो सकता है कि ये वाला रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी लगे, उल्टा रिएक्शन शायद एनर्जी ना उतना लगे, हो सकता है ना, ऐसा लग सकता है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये पता किया, और एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि एकदम एक एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनसे उनको ये वाला लॉ पता चला था, लवोजिए और लैप्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हैट्स ऑफ, बहुत सही, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके और बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं। अब इस एक और लॉ देखते हैं, हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन ए से Z तक जाना है, ये एक रिएक्शन है, इसका जो आपका डेल्टा एच होगा, मान लीजिए इस रिएक्शन का कुछ डेल्टा एच होगा, तो ये डेल्टा एच है। अगर मान लीजिए आपने ये डेल्टा एच निकाला, ठीक है,
फिर आपने एक ऐसा दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आप ए से बी में गए, बी से सी में गए और सी से फिर जेड में गए, और ये अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग डेल्टा एच निकला। तो हेस ने बोला कि जो अलग अलग डेल्टा एच को जब आप सम करेंगे ना तो एग्जैक्टली वही आएगा जब आप डायरेक्ट ए से जेड में गए थे। ये भी माइंड बॉगलिंग रिजल्ट है। क्यों? मान लीजिए आपको दिल्ली से लॉस एंजलिस जाना है, तो आपको कुछ एक पैसा देना पड़ेगा फ्लाइट में, ठीक है, दिल्ली से लॉस एंजलिस जा रहे हैं, लेकिन आप बोले कि आपको मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा ये वाला फ्लाइट का टिकट करने में, तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, ठीक है ये वाला करने में आपको कम लगा, लेकिन जैसे आप स्टेप्स बढ़ा देंगे तो पैसा तो ज़्यादा लग जाता है ना। अभी यहाँ से आप पहले जापान गए, जापान से फिर स्पेन गए, स्पेन से फिर आप यहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या हो गया, पैसा तो अलग अलग लग रहा है। इंटुइटिव वे में क्या लगता है कि नहीं ये सेम नहीं होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया हेस ने तो उसे पता चला कि नहीं, अब कुछ भी करो, कैसे भी ए से जेड में जाओ, 1 स्टेप में जाओ, 2 स्टेप में जाओ, 10 स्टेप में जाओ, 50 स्टेप में जाओ, जो डेल्टा एच जो फाइनल होगा वो सेम होगा। हाँ, साइन वाइन इधर से उधर, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सबका साइन सेम ही होगा, साइन चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आएगा वो एकदम सेम होगा जितना कि डायरेक्ट से हो सकता है। क्यों? क्योंकि एच एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन अब याद कीजिए क्या था, स्टेट फंक्शन वही था कि वैसा वेरिएबल जिसका जो डिफरेंस इन एच जो है डेल्टा एच वो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उस चीज को स्टेट फंक्शन बोलते हैं। पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, किसी भी पाथ से जाइए आपका डेल्टा एच का वैल्यू सेम आएगा। तो ये हेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एच बीइंग अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लॉ को मिला दीजिए, मैजिक हो जाता है। कैसे? अब देखिए एक्सपेरिमेंट करना केमिस्ट्री में डिफिकल्ट होता है, एक्सपेरिमेंट कहीं भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट होता है, मैथ्स करना इजी है। तो अगर ये दोनों लॉ को हम कंबाइन कर दें ना, कि ये उल्टा करेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, और ये सारे स्टेप्स को अगर ऐड करेंगे तो ये जो आ रहा है वही आएगा, ये दोनों अगर ऐड कर देते हैं ना तो पूरा थर्मोकेमिस्ट्री आपका अलजेब्राइक हो जाता है, पूरा चीज अलजेब्रा की इक्वेशन की तरह काम करने लगता है। एक इक्वेशन लिखे हैं उसको उल्टा कर दे रहे हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जा रहा है, प्लस माइनस कर पा रहे हैं जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं, एकदम उस तरह से ये पूरा बिहेव करने लगता है। एक्सपेरिमेंट अगर करना पड़ जाता तो कैसे करते, एक एक चीज को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता। अब घर बैठे ऐसे किताब में नहीं बना रहे होते, ये तो किताब में कॉपी में बना रहे हैं ना, आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं। वो चीज इन दोनों का जो लॉ जब मिला तो आपका पूरा थर्मोकेमिस्ट्री आपका अलजेब्राइक हो गया। तो सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे, बहुत सब कुछ जान सकेंगे। तो ये दोनों का पावर जब मिला तो ये पावरफुल चीज़ बन गया कि थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग अलजेब्राइक वे में सॉल्व होने लगा।